तोड़ फोड़ करते हैं, आगे नहीं करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगा करके हिंदू समाज की कट्टरवादी ताकतें, अराजक तत्व, गुंडे माफिया अपराधी या आतंकवादी ताकतें इस प्रकार का भय दहशत पैदा करके धर्म के नाम पर न केवल समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि देश के तोड़ने के लिए एक बहुत ही गंभीर चालें भी चली जा रही हैं। मंदिर जी, अलीगढ़ में एक घटना होती है, वहाँ पर एक मंदिर होता है और मंदिर में कुछ असामाजिक तत्व मंदिर परिसर में आई लव मोहम्मद लिखकर चले जाते हैं। जब सुबह लोग देखते हैं तो कई सारे हिंदू संगठन के लोग दबाव बनाते हैं, हो हल्ला करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा सनातन का अपमान हुआ, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। पुलिस दबाव में आती है, 3 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ FIR लिख देती है। उसके बाद जब जांच होती है तो जांच में यह पाया जाता है कि वो तीनों मुस्लिम लड़के नहीं थे, उसमें हिंदू लड़के पाए गए हैं। कोई सारस्वत है, 2-3, एक शर्मा है। तो ये जिस तरीके से अब उसमें जब हिंदू संगठन का नाम आ गया, हिंदुओं का आ गया तो अब इसमें बवाल मचा हुआ है कि किस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़के की लड़ाई हुई थी, उसको फंसाने के लिए वहां पर आई लव मोहम्मद मंदिर में लगा दिया गया कि हिंदू मुस्लिम वो हो और पुलिस मुस्लिम के नाम पे उसको जेल में डाल दे। तो इसको कैसे देखते हैं अलीगढ़ के मामले को? देखिए, केवल अलीगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, कुछ धर्म के नाम पर गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और विशेष रूप से धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज पर एक तरफा झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहीं मदरसे पर बुलडोजर चलाया जाता है, कहीं उन पर FIR दर्ज करके अनायास झूठे केसों में फंसाकर जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। अभी वो घटना भूला नहीं है बहराइच का, जब वहां पर जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगा करके तमाम ऐसे कट्टर हिंदूवादी ताकतें मुसलमानों की दुकानों को जलाया, घरों पर तोड़फोड़ किया, घरों पर और मस्जिदों पर मजहबी झंडे को नोचा फाड़ा, आग लगाया। पूरा बहराइच में नंगा नाच हुआ, यहां तक कि नंगा नाच की हद पार कर गई। ADG लैंड ऑर्डर को फुल रिवॉल्वर लेकर के अपराधियों को दौड़ाना पड़ा। वहीं अभी कुछ महीने पहले फतेहपुर में जय बजरंगबली, जय श्री राम का नारा लगा करके हिंदू समाज के कुछ अराजक तत्व 500-600 साल पुराना एक मकबरा तोड़ने पहुंच गए, फावड़ा कुदाल लेके वाका दे। बहरहाल मौके पर पुलिस पहुंच करके भी बचाव किया, लेकिन सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हिंदू संगठन की वो कट्टरवादी ताकतें आज भी फ्री घूम रही हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अलीगढ़ तो एक छोटा सा घटना है। इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में के हर जिले में हो रही हैं। करते हैं हिंदू कट्टरवादी अराजक तत्व, घटना को अंजाम देते हैं, आरोपित किया जाता है मुस्लिम समाज का आदमी, बुलडोजर चलाया जाता है मुस्लिम समाज के घर पर, बुलडोजर चलाया जाता है मदरसे पर, बुलडोजर चलाया जाता है मस्जिद पर, गिरफ्तारी होती है मुस्लिम समाज के लड़के की और तोड़ फोड़ करते हैं, आगे नहीं करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगा करके हिंदू समाज की कट्टरवादी ताकतें, अराजक तत्व, गुंडे माफिया अपराधी या आतंकवादी ताकतें इस प्रकार का भय दहशत पैदा करके धर्म के नाम पर न केवल समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि देश के तोड़ने के लिए एक बहुत ही गंभीर चालें भी चली जा रही हैं। कोई हिंदू की दुहाई देकर हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, कोई जय श्री राम का नारा देकर के, जय बजरंगबली का नारा देकर के मुस्लिम समाज पर कहर बर्पा करता है। योगी सरकार आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे असफलतम सरकार है, जो गुंडे माफिया अपराधियों के सामने बेचारा बन के खड़ा है। उसकी हिम्मत नहीं है कि ऐसे अराजक तत्व जो धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, पूरा प्रदेश को जंगराज बना दिए हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। फिर भी मुख्यमंत्री आंख मूंद करके धृतराष्ट्र की तरह जीरो टॉलरेंस का बकवास करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं।
अनिल मिश्रा है मध्य प्रदेश में, लगातार इसके पहले भी 15 तारीख को जिस तरीके से वहाँ पर बवाल मचा, भीम आर्मी और अनिल मिश्रा जो एडवोकेट हैं वो लगातार टिप्पणियाँ कर रहे हैं। मामला बीच में शांत हुआ था, फिर वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि हम संविधान मिटा देंगे। बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया है, उनको हम खत्म कर देंगे, उनका अस्तित्व मिटा देंगे बाबा साहब का। संविधान BN राव ने लिखा है। फिर से बयानबाजी कर रहे हैं तमाम सारे, अखिलेश यादव ने भी, तमाम सारे लोगों ने ट्वीट किया है इसको लेकर कि ऐसे अराजक तत्व लगातार सोशल मीडिया पर आकर संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो किस दिशा में लोग जा रहे हैं? सही माने में इसके लिए जिम्मेदार है भाजपा सरकार, प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, जिस तरीके से कट्टर हिंदूवादी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से आंख मूंद करके आज बिगड़ी कानून व्यवस्था के सामने असहाय बन के खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये हद पार हो गई कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक नहीं दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। एक को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया क्योंकि वो दलित समाज का राष्ट्रपति था। एक को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज की महिला हैं। आज ये नहीं बोल रहे हैं। अनिल मिश्रा क्या है, कैसे वो बोलेगा? ये भाजपा सरकार बुलवा रही है, अन्यथा अब तक अनिल मिश्रा जेल की सड़कों में गया होता। CBI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला तो जेल की सड़कों में होता। दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोकने वाले अब तक जेल की सड़कों में होते। ये सब इसलिए हो रहा है कि भाजपा सरकार की मौन स्वीकृति है, सहमति है कि इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज के महापुरुषों को सम्मान हो। इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग चाहे राष्ट्रपति हो चाहे CBI हो, आज भी इनको गैर गुजर समझते हैं। आज भी जो हजारों सैकड़ों साल पहले इनके साथ बसलूकी होती, जानवर से बदतर जिंदगी जीने की प्रस्तियां पैदा की जाती थी, आज जो प्रस्तियां पैदा की जा रही हैं। CBI पर जूता फेंकने वाला भी इसी प्रकार से टर मेढक की तरह करता रहता है। अनिल मिश्रा भी कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। तो स्वाभाविक रूप से यह अच्छे लक्षण नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि जिस दिन संविधान अगर खत्म होने की स्थिति आएगी, संविधान को बदलने की कोई कोशिश करेगा तो खुद मिट्टी मिल जाएगा।